हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, पिछले एक दो दिन से मैं मैथ की क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। उसका कारण था थोड़ा तबीयत का जो है नासाज होना। तबीयत सही नहीं थी जिस कारण मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया। फ्रेंड्स, इससे पिछली क्लास में हमने जो मैथ की क्लास अटेंड की थी उसने हमने स्टार्ट किया था आपका सांख्यिकी स्टैटिक्स। सांख्यिकी स्टैटिक्स के मेरे ख्याल से हमने 2 क्लासेस अटेंड की थी। और जो हमने क्लासेस अटेंड की है उसके लिंक आपको मेरे मैथ की जो पिछली क्लासेस है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर जाकर राणा.रोहित @155 सर्च करोगे तो आपको उस पर डायरेक्ट जो है मेरे वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सांख्यिकी जो पढ़ा था तो सांख्यिकी में हमने बात की थी पहली क्लास में कि हु इज़ द फादर ऑफ स्टैटिक्स, या सांख्यिकी के जो पिता है वो कौन है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि सांख्यिकी के पिता आपके कौन है, वो रोनाल्ड फिशर है। ध्यान रखना, कौन है? रोनाल्ड फिशर। फिर हमने उसमें सबसे पहले पढ़ा था आपका परिसर की परिसर या जो आपकी रेंज है, परिसर या रेंज। परिसर या रेंज क्या होती है? तो हमने बात की थी कोई भी संख्या श्रेणी उसकी जो सबसे बड़ी संख्या है उसकी सबसे बड़ी संख्या से अगर सबसे छोटी संख्या को घटाया जाए, आप कह सकते हो जो उसका लार्जेस्ट नंबर है, अगर मैं उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को घटा दूं तो ही मेरा क्या निकल जाता है? परिसर या रेंज। फिर हमने उसके बाद बात की थी कि माध्य या मीन क्या होता है। हमने बात की थी कि माध्य या मीन, या आप कह लीजिए औसत या एवरेज, ये एक ही चीज़ है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमने बात की थी, आप कह सकते हो कि माध्य आपका क्या है? बराबर हिस्सा है, बराबर हिस्सा है। या हमने बात की थी कि माध्य क्या आपका मध्य संख्या है या मध्य नंबर है। उसमें हमने बात की थी कि माध्य में हमारे पास 2 ही केस आपके पुट होते हैं। एक तो आपका जो केस बनता है वो केस होता है आपका रेगुलर इंटरवल। कोई कौन सा बनता है आपका? रेगुलर इंटरवल। और एक का आपका जो केस बनता है वो नॉन रेगुलर इंटरवल। वो केस बनता है आपका नॉन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, हमने बात की जहाँ अगर मान लीजिए कोई एक संख्या श्रेणी है, ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि 2, 4, 6, 8 मान लीजिए ही श्रेणी है। फिर हम बात करें कि 2, 4, 8, 24। ठीक है, देखो एक श्रेणी है, दूसरी श्रेणी है। अब देखिए, समझिए इस चीज़ को कि जो रेगुलर इंटरवल होता है जहाँ मैं सभी संख्याओं के बीच का अंतर चेक करूँ, जैसे 2 और 4 के बीच में अगर अंतर चेक किया जाए कितने का डिफरेंस है? 2 का ही डिफरेंस है। आप 4 और 6 में अंतर चेक कीजिए, 2 का डिफरेंस है। 6, 8 में अंतर चेक कीजिए, कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। चेक कीजिए, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर है। अब चेक कीजिए कि दूसरी श्रेणी में जहाँ 2 और 4 में 2 का अंतर है, 4 और 8 के बीच में कितना अंतर हुआ? 4 का अंतर। आप देख सकते हो पहले ही 2 संख्याओं के बीच में जब डिफरेंस किया गया तो हमारा अंतर समान नहीं था। तो अगर तो अंतर समान है उसको कहा जाता है रेगुलर इंटरवल, समान अंतर। और जहाँ अंतर समान नहीं होता उसको कहा जाता है नॉन रेगुलर इंटरवल, जहाँ अंतर समान नहीं होता है। अब जहाँ अंतर आपका समान होता है, रेगुलर इंटरवल दिखाई देता है, वहाँ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था किस चीज़ के लिए? आपका माध्य या मीन के लिए। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फर्स्ट प्लस लास्ट कितने नंबर हुए? 1, 2, किससे आधा करोगे? 2 से। तो अगर ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुट करते हो तो इस एक फॉर्मूले से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो? माध्य। हाँ, एक बात मैंने सबसे पहले ये कही थी कि नॉन रेगुलर इंटरवल या रेगुलर इंटर के लिए जो आपका एक कॉमन सा फॉर्मूला होता है, जहाँ पर हमने पढ़ा था सभी संख्याओं का योग, आप कह सकते हो सम ऑफ नंबर। ध्यान रखना, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। यानी अगर मैं कुल संख्याओं से संख्याओं के योग को डिवाइड करूं यानी भाग करूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है? तब भी माध्य प्राप्त होता है। तो ये बात हमने इससे पहले डिस्कस की है, डिटेल में डिस्कस की है। अब यहाँ से आगे फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि अभी तक हमने बात की माध्य को लेकर, जब कौन सा केस है आपका? रेगुलर इंटरवल। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें सम को लेकर, ध्यान रखना ये जो केस बनता है आपका, कौन सा केस बनता है, योग का केस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो आपका है पुट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि 1 से 100 तक, ध्यान रखना 1 से 100 तक जो सभी संख्याएं, सभी संख्याओं का योग कितना होगा, यानी सम कितना होगा। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले पढ़ा है। ठीक है, कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। इससे पहले हमने बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखो, अगर मुझे 1 से 100 तक काउंटिंग लिखनी पड़े, यानी जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी लास्ट नंबर क्या आपका 100 है। अब देखिए 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, 100 और 10 110, और इसके बीच में भी नंबर है। देखो एक एक नंबर को लिखना और उन सब का योग करना फ्रेंड्स, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए आपके नियम और फॉर्मूलाज क्रिएट होता है। तो जहाँ नियम की आवश्यकता है वहाँ नियम करेंगे, लेकिन नियम एक ऐसा हो, ठीक है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को आसान बना सकते हो। जैसे हमने माध्य के लिए फॉर्मूला पढ़ा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, मेरा क्या निकल जाता है, माध्य। लेकिन अब इस ही माध्य को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, योग में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि क्या 1 से 100 तक जब मैं काउंटिंग लिखूँ तो क्या रेगुलर इंटरवल है कि नहीं है, चेक कीजिए, है कि नहीं है। देखो 1 से 2 के बीच में एक का अंतर, 2 से 3 के बीच में फिर एक का अंतर, 3 से 4 के बीच में फिर एक का अंतर। तो आप कह सकते हैं 1 से 100 में रेगुलर इंटरवल है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, माध्य। जैसे फर्स्ट नंबर क्या है 1 प्लस लास्ट नंबर क्या आपका 100 डिवाइड बाय 2। तो फ्रेंड्स अगर मैं 100 में 1 जोड़ दूँ तो मेरे पास नंबर क्या बन जाता है 101, और मैं 2 से इसको आधा करूँ तो आप कह सकते हो कि ये मेरा क्या हो गया, माध्य। हमने बात की कि हम क्या निकालेंगे, माध्य, कि फर्स्ट प्लस लास्ट, क्योंकि रेगुलर इंटरवल है, डिवाइड बाय 2, माध्य कितना हो गया 101/2। अगर मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास केवल इतना लिखा है 101/2, ये मेरा माध्य है। लेकिन मुझे क्या निकालना है, योग। यहाँ पर क्या लिखा है, योग। अब देखिए पहली क्लास में हमने एक बात डिस्कस की थी, जब मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाया था कि माध्य के बटे में अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है। कि अगर तो मैं कुल संख्याओं से उसके योग को भाग करता हूँ तो मुझे माध्य प्राप्त होता है। लेकिन जब मैं माध्य की कुल संख्याओं में क्या करूँ, गुणा, ध्यान रखना, जब मैं माध्य की कुल संख्याओं में क्या करूं, गुणा, तो मुझे उतनी ही संख्याओं का क्या प्राप्त हो जाता है, सम भी प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये माध्य है और मैं गुणा किसकी करूं, टोटल नंबर, तो मुझे उतनी ही संख्याओं का क्या प्राप्त हो जाता है, सम भी प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को भी चाहे नोट कर लीजिए कि आपका माध्य की गुणा जब किससे की जाए, टोटल नंबर से, तो मुझे उतनी ही संख्याओं का क्या प्राप्त हो जाता है, सम भी प्राप्त होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 101 के बटे में 2 ये मेरा माध्य है, लेकिन मुझे गुणा किससे करना है, टोटल नंबर से। अब देखिए 1 से 100 तक जो कुल संख्या है वो कितनी होगी, तो कह सकते हो कि आपके पास 1 से 100 तक 100 ही कुल संख्या है। अब देखिए कि 101/2 ये मेरा माध्य है, माध्य की गुणा किससे की, 100 से, और मुझे उतनी ही संख्याओं का क्या प्राप्त हो जाएगा, सम। जैसे 2 से मैंने 100 को आधा कर दिया कितनी बार में, 50 बार में। जीरो कॉमन है, सबसे पहले तो रखिए जीरो, जीरो की गुणा किसी भी नंबर में करोगे जीरो ही होगा। अब देखिए 5 की गुणा 1 में करोगे 5, 5 की गुणा 0 में 0, 5 गुणा 1 5। अब देखिए कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का आंसर मेरे पास कितना हो जाता है, 5050 हो जाता है। आप कह सकते हो 5050 हो जाता है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, देखिए किस तरीके से हमने इसको जो है सॉल्व किया। कि इस योग का है आपका कि रेगुलर इंटरवल, ये ध्यान रखना, रेगुलर इंटरवल कहता है कि माध्य बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ध्यान रखना डिवाइड बाय 2, ये क्या है मेरा माध्य है। लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ा कि अगर माध्य की गुणा टोटल नंबर में की जाए, कुल संख्याओं, तो ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है, सम में कन्वर्ट होता है। तो हमने यहाँ पर सेम लिखा कि फर्स्ट पहला नंबर क्या था आपका 1, लास्ट नंबर क्या था 100, तो 100 और 1 कितना हो गया 101, और आधा करोगे 2 से, ये क्या आपका माध्य है। अगर ये माध्य है तो मुझे गुणा किस में करनी है, टोटल नंबर में। हमने लिख दिया 101/2 गुणा कुल संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हो लास्ट नंबर क्या है 100, 1 से शुरू हुआ तो 100 तक 100 ही नंबर होंगे, तो हो गया 100। अब 2 से मैंने 100 को आधा किया 50, 50 गुणा 101, तो मुझे आंसर हो गया प्राप्त 5050। अब देखिए
कि मेरा क्वेश्चन ये कहता है कि 1 से 100 तक, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 से 100 तक मेरे पास जो नंबर है उसका जो योग है वो कितना हो जाता है, 50-50 हो जाता है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ को देखिए कि ये जो 50-50 योग है इसमें हमारी सम संख्याएं भी है, ध्यान रखना, इसमें हमारी सम संख्याएं भी है और इसी में हमारी विषम संख्याएं भी है। यानी ये 5050 सम और विषम दोनों का ही योग है। लेकिन अगर इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे केवल इवन या सम संख्याओं का योग बताइए, इवन या सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि मेरा देखो सम संख्याओं में अगर 1 से 100 के बीच में सम संख्याओं की बात की जाए उसमें भी कौन सा केस है, रेगुलर इंटरवल है। मैंने दूसरी क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि ये रेगुलर इंटरवल किन किन संख्याओं में बनता है, वहाँ पर हमने सम विषम भी लिखी है। अगर रेगुलर इंटरवल है तो फॉर्मूला मेरा तब भी वही कहता है कि फर्स्ट नंबर क्या है इसमें, एक है। क्या एक अपने आप में सम है, नहीं, सम क्या होता है जो 2 से डिवाइड हो, एक कभी 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो एक के बाद सम संख्या कौन सी, 2, तो पहला मेरा जो लेटर होगा या वर्ड होगा या नंबर होगा वो कौन सा है, 2 है। फिर मेरा फॉर्मूला कहता है प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। अब लास्ट नंबर मेरा 100 है, ध्यान रखना, और 100 कैसी संख्या है, सम है, तो 2 प्लस 100 डिवाइड बाय 2। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना अगर मुझे यहाँ टोटल नंबर लिखना पड़े तो क्या टोटल नंबर भी 100 ही लिखा जाए, नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि 100 तक आपके पास सम भी है विषम भी है। तो कुल 100 में कितनी सम कितनी विषम, तो ध्यान रखना 1/2 यानी आधी सम होती है आधी विषम होती है। 100 को 2 से आधा कीजिए यानी इसमें 50 सम होगी 50 विषम है। अब यहाँ पर देखिए 100 और 2 कितना हो गया, 102 डिवाइड बाय 2 गुणा आपका 50, 2 से इसको काट दीजिए, 5 बार में 1 बार में, जीरो कॉमन है हमने लिख दिया, 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 5 कितना हो गया आपका 25। तो आप कह सकते हो कि केवल सम संख्याओं का जो योग है वो कितना है 2550 है। हाँ अगर इस ही में मान लीजिए मुझे विषम संख्याओं का योग अलग करना पड़े यानी जो आपकी ऑड नंबर्स है, ठीक है, तो ध्यान रखना ऑड नंबर्स के लिए मेरा पहला नंबर चेंज नहीं होगा क्योंकि पहला नंबर क्या है, एक है जो अपने आप में विषम है। लेकिन क्या लास्ट जो सम है, सॉरी जो नंबर है 100, क्या ये विषम है, नहीं। तो ठीक इसके पहले विषम संख्या कौन सी है, 99 है। हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, ठीक है। तो 99 और 1 100 डिवाइड बाय 2। अब देखिए ये केवल माध्य है, मुझे गुणा किससे करनी, टोटल नंबर से। तो 100 में कितनी विषम होगी, आधी विषम होती है, 100 की आधी क्या होगी 50 की, 50 सम थी तो 50 ही विषम है। 2 से इसको आधा कीजिए 50 बार में, 50 का स्क्वायर ही कितना होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना 2500। तो ध्यान रखिए 2500 मेरा योग हुआ विषम का, 2550 मेरा योग हो गया सम का। अब फ्रेंड्स ध्यान रखिए टोटल योग किसके बराबर था, 50-50। तो सम और विषम दोनों का योग अगर आपस में जोड़ोगे तो क्या ये योग 50-50 के बराबर होगा, 2500 यहाँ से लो 2500 यहाँ से लीजिए, ये हो गया 5000, ये बचा 50, तो आपका आंसर फिर से कितना हो गया 50-50 हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप योग को भी उस ही माध्य के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। बस एक चीज़ क्लियर रखिए, अगर कुल संख्याओं के योग को कुल संख्याओं से भाग किया जाए यानी संख्याओं के योग को टोटल नंबर से भाग किया जाए तो हमें उसका माध्य प्राप्त होता है, मीन प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम माध्य और कुल संख्याओं के आपस में गुणा करें तो हम उसी ही संख्याओं का क्या प्राप्त हो जाता है, योग प्राप्त हो जाता है। तो ये फॉर्मूला मैंने पहले भी कहा था दूसरी क्लास में जब हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस ही फॉर्मूले के आधार पे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे आपकी जो इसकी नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी अटेंड होगी और मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। सांख्यिकी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नंबर सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जहाँ से लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो रिटर्न का एग्ज़ाम हुआ, आप उस क्वेश्चन पेपर को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको बहुलक या मोड के ही 2 क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट होता है। तो
इससे पहले 2 क्लासेस मैंने पहले अटेंड की है, डिस्कस की है, डिटेल में आपसे डिस्कस की है, जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी स्टैटिक्स या सांख्यिकी को लेकर। हमने फिर बात की आपकी दोबारा से, ये तीसरी क्लास है आपकी सांख्यिकी या स्टैटिक्स को लेकर। हमने माध्य तक अभी तक पूरी तरीके से डिटेल में आपका जो है डिस्कस किया है। इसी पे या कह सकते हो माध्य से लेकर ही स्टेटमेंट के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, लेकिन उसको हम जो है सांख्यिकी या स्टैटिक्स की किसी एक क्लास में जहाँ हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, मैं आपके लिए माध्य या माध्यिका जब आपका स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसको लेकर जो है क्वेश्चन लिख दूंगा। ठीक है, हम 10 से 12 या 15 क्वेश्चन के आसपास जो है मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। माध्य या माध्यिका या बहुलक या परिसर प्रसरण आपका जो है वेरिएंस होता है या स्टैंडर्ड डिवीजन, उसको लेकर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अंत में वही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, तो देखिए सब्सक्राइब करने से ये जितनी भी वीडियोज़ होगी मेरी वो आप तक प्राप्त हो जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो ये वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुँच सकती है जो आर्थिक रूप से कह सकते हो कि मजबूत नहीं है, जो ना तो कोचिंग ले सकता है। ठीक है, हाँ, पढ़ाई की नीड है, उससे पढ़ाई का शौक़ है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई का शौक़ होता है लेकिन आर्थिक रूप से जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, आपके द्वारा शेयर की गई ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, उन बच्चों तक पहुंच सकती है जिनको इन सब चीज़ों की नीड है। तो फ्रेंड्स, मेरी सारी की सारी जो भी क्लासेस होगी वो आपके लिए निःशुल्क है, उसका कोई भी पेड नहीं है। आप इसको अटेंड कीजिए, जितनी चीज़ें सीख सकते हो आप सीखिए। मैं आपके लिए हर एक वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँगा, जितनी चीज़ें मुझसे पॉसिबल हो सकती है, मेरे द्वारा संभव हो सकती है, वो मैं आप लोग तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।